Hello everyone. A wonderful morning guys. Guys, today's structure is on top of that. ऊपर से we are gonna learn today about this structure means ऊपर से on top of that. First of all guys, I would like to tell you that this structure is used mostly in our daily routine. So guys, हमको क्या करना है? ऊपर से on top of that. ऊपर से का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ऊपर से मतलब ये नहीं कि ऊपर से कोई आया, छत से कूद गया, दीवार से कूद गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से का मतलब सेंस में देखना है आपको, और ये तभी समझ में आएगा जब हम उसको सेंटेंस में मेंशन करके आपको बताएंगे। जैसे बोलते हैं कि एक तो मैं बीमार हूं, ऊपर से तुम मुझे तंग कर रहे हो। एक तो पहले से गरीब है, ऊपर से तुमने उसके पैसे छीन लिए। एक तो पहले से कमजोर है, ऊपर से तुमने उसको थप्पड़ जड़ दिए। तो गाइस, दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस आर यूज्ड इन दिस फ्रेज ऑन टॉप ऑफ दैट। ओके, So guys, first sentence is here. एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। जी हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो, तुमको पढ़ना चाहिए। तो ऊपर से यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि पढ़ नहीं रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो, मतलब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऊपर से के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन टॉप ऑफ दैट। सो गाइस, लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, एक तो के लिए क्या यूज करें? पहले तो के लिए क्या यूज करें? तो इसके लिए भी एक वर्ड है जिसका नाम है फर्स्ट। अब आपके दिमाग में आएगा फर्स्ट मींस तो पहला होता है। जी हाँ, पहला होता है, तो इसमें सेंस भी तो वही है। पहले तो मतलब एक तो, यहां इसलिए मैंने दूसरे सेंटेंस में एक तो की जगह पहले तो लिखा है, ताकि आपको पता चले कि दोनों सिमिलर है, दोनों एक ही है। एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ये कंटिन्यूअस टेंस है, आपको अच्छी तरह पता है। इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। When the action is continue in the present at a particular time, that is called continuous tense. एक एक्शन जो प्रेजेंट में यानी अभी के वर्तमान स्थिति में जारी हो, जी हाँ, एक निश्चित समय पर जारी है, तो उसके बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज एमआर का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी अर्थात एक्शन का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। फर्स्ट, एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। गाइस, यहां पे भी आप कह सकते हैं कि सर यहां रीडिंग क्यों नहीं यूज किया गया? रीडिंग भी कर सकते हैं, पर रीडिंग और स्टडिंग में डिफरेंस है। रीडिंग मतलब होता है किसी चीज को बस पढ़ना, जैसे रीड द न्यूज़पेपर, रीड द कॉमिक्स, रीड द नॉवेल, यानी ऐसी चीजें जिनको हम अध्ययन नहीं करते हैं, याद नहीं रखना चाहते। न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है तो उसको ऐसा रटता नहीं है कि आज मुख्यमंत्री आएंगे, आज मुख्यमंत्री आएंगे, ऐसा करके कोई नहीं करता है। यानी वो रीड कर रहा है तो बस उसको रीड करेगा, कुछ समय के लिए उसके बारे में जानकारी लेगा, भूल जाएगा। लेकिन स्टडी करते हैं तो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, स्टडी मतलब तो अध्ययन करना, यानी किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एग्जाम देंगे, या फिर नॉलेज आप उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत समय के लिए हमेशा रखना चाहते हैं। पर न्यूज़पेपर के जो होते हैं न्यूज, उसको कोई याद नहीं करता है, उसको रीड करता है, कहानियां भी रीड करते हैं, मजे लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो कहने मतलब आप समझ गए होंगे, रीडिंग नहीं लगाएंगे। अगर यही में रहता एक तो तुम अखबार पढ़ नहीं रहे हो, तब लिखते फर्स्ट यू आर नॉट रीडिंग, अब स्टडिंग नहीं लिखते, रीडिंग न्यूज़पेपर। आई थिंक गाइस यू हैव गॉट इट माय पॉइंट। आपको मुझे मेरा पॉइंट पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। फर्स्ट यू आर नॉट स्टडिंग, एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट। हाँ गाइस, एक बात याद रखिएगा, यहां पर कोमा का यूज करेंगे हम लोग। जी हाँ, कोमा का यूज करेंगे यहां पर जब एक सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया, क्लोज खत्म हुआ, ऊपर से के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट से पहले कोमा का यूज करेंगे। यहां पे मेरे पास ऑन टॉप ऑफ दैट लिखा था, इसके बाद सेंटेंस नहीं है, तो आप इतना जान लीजिए कि ऑन टॉप ऑफ दैट से पहले या बाद में सेंटेंस आएंगे। तो फर्स्ट यू आर नॉट स्टडिंग, कोमा, ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से बहस कर रहे हो। कौन बहस कर रहा है? तुम ही तो बहस कर रहे हो। यानी यहां पर एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? तुम, यानी यू। तो यहां भी सब्जेक्ट यू है, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट यू ही है, पर यहां पर तुम लिखना जरूरी नहीं है। हिंदी में ऐसा कोई नहीं बोलता, क्योंकि एक बार जब सब्जेक्ट का जिक्र हो जाए तो बार बार उसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का जिक्र दोबारा नहीं करते हैं, अंडरस्टूड रहता है, यानी हम लोग समझ जाते हैं पहले से ही। तो क्या होगा? ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर, यू आर के बाद क्या होगा? तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बहस।
बहस करने को आर्ग्यू बोलते हैं। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, लेकिन हमको क्या करना है, रहा है, रही है, तो आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाते समय यहां से ई को हम हटा देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं आईएनजी। ये आईएनजी ऐड करने का रूल है, ठीक है। जब किसी भी वर्ब यानी एक्शन के लास्ट में ई रहता है तो ई को हटाकर आईएनजी ऐड किया जाता है। जी हाँ, इसको आप याद रखिएगा। कुछ भी है, राइट है तो राइटिंग हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आर्ग्यू है तो आर्ग्यूइंग हो जाएगा। फर्स्ट यू आर नॉट स्टडिंग, एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऑन टॉप ऑफ दैट ऊपर से यू आर आर्ग्यू, तुम बहस किए जा रहे हो। सो गाइस दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस हियर। द सेकंड सेंटेंस इज हियर, पहले तो मेरी ट्रेन छूट गई, ऊपर से पापा डांटने लगे। एक तो मेरी ट्रेन छूटी है, ऊपर से पापा डांटने लगे। डांटने लगे मतलब पास्ट में एक्शन हुआ है, ट्रेन भी मेरी छूटी है पास्ट में। तो पहले तो के लिए मैंने कहा कि एक तो बोलिए या पहले तो बोलिए, दोनों के लिए फर्स्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट, मेरी ट्रेन छूट गई, इसका मतलब मैंने ट्रेन को मिस कर दिया। आई मिस्ड द ट्रेन। पहले तो मैंने ट्रेन मिस किया, यानी मेरे से ट्रेन छूट गई, ऊपर से कोमा का यूज करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट पापा डांटने लगे। किसके पापा डांटेंगे, तो किसके पापा डांटेंगे, मेरी ट्रेन छुट्टी है, मैंने ट्रेन छोड़ा है, तो मेरे ही पापा मुझे डांटेंगे। तो यहां पर मेरे नहीं लिखा हूं, लेकिन इसमें अंडरस्टूड है, जहां पर मैंने यहाँ पे क्या कहा कि तुम नहीं लिखा था, फिर भी यहाँ पे हमने यू का यूज किया है। उसी तरह इस सेंटेंस में भी पापा डांटने लगे, मेरे पापा डांटने लगे, तो क्या करेंगे, माई फादर। गाइस डांटने लगे यानी डांटना शुरू कर दिया। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि लगा, लगी, लगे, लगता है, लगती है, लगते हैं, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, यानी इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्ट टू का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, स्टार्ट टू। और स्टार्ट टू पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाया मैंने, उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाकर क्लिक करके पहले उसको देख लीजिएगा, तब इस चीज को आप भली भांति समझ पाएंगे। तो फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं एक हिंट के लिए कि लगा लगी के लिए स्टार्टेड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे स्टार्टेड। स्टार्टेड के बाद अगर टू लगाते हैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर स्टार्टेड के बाद टू नहीं लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। तो मैं स्टार्टेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी स्टार्ट करता हूं, लगाता हूं। डांटना का होता है स्कोल्ड, तो स्कोल्ड में मैं आईएनजी लगा दिया क्योंकि यहां पे टू नहीं लगाया हूं। माय फादर स्टार्टेड स्कोल्डिंग। अब गाइस किससे डांटने लगे, यहां पे ना तो मैंने सब्जेक्ट लिखा है ना ही ऑब्जेक्ट लिखा है, बस पापा डांटने लगे, सॉरी पापा डांटने लगे मेरे पापा, लेकिन पापा अक्षर लिखा था तो यहाँ पे माई मैंने ऐड किया, क्योंकि मैं हूं तो मेरे ही पापा होंगे, तो माई फादर, ठीक है। उसके बाद किसको डांटेंगे, तो मुझे डांटेंगे। तो यहाँ मुझे तो नहीं लिखा हुआ यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे सर मी कहां से लगाएंगे, तो अंडरस्टूड है कि मेरे पापा मुझे डांटने लगे। अब दूसरे को तो डांटेंगे नहीं, अब ट्रेन मेरी छूटी है तो कूली को तो जाकर नहीं डांटेंगे कि भाई कहा है ट्रेन छोड़ा दे, इसका कूली का क्या गलती है, मेरे पापा है, मैंने ट्रेन छोड़ा है तो मुझे ही डांट पड़ेगी, स्कोल्डिंग मी। नाउ इट्स कंप्लीट गाइस। फर्स्ट आई मिस द ट्रेन, पहले तो मेरी ट्रेन छूट गई, ऑन टॉप ऑफ दैट ऊपर से पापा यानी मेरे पापा, माय फादर डांटना शुरू कर दिए। डांटने लगे मतलब डांटना शुरू कर दिए। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, जब पास्ट की बात करते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो स्टार्ट का स्टार्टेड हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, इसका वीडियो में बताया, देखना है तो आपको पिछले वीडियोस में जाके देखना पड़ेगा। स्कोल्डिंग मी, मुझे डांटने लगे। द नेक्स्ट वन इज हियर, मैं पहले से ही परेशान हूं। जी हाँ, एक तो मैं पहले से ही परेशान हूं, ऊपर से तुम तंग मत करो। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूं, ऊपर से तुम तंग मत करो। पहले से ही, आई एम, परेशान हूं मतलब मैं परेशान हूं, आई एम ऑलरेडी। पहले से के लिए हम लोग ऑलरेडी का यूज यहां पर करेंगे, पहले से ही। पहले से मतलब कि ऑलरेडी का यूज, आप जानते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास ये नहीं है, ऑलरेडी मैं वहां जा चुका था, ऑलरेडी मैं चला गया,
तो ऑलरेडी का यूज करते हैं। आई एम ऑलरेडी परेशान के लिए अपसेट, आई एम ऑलरेडी अपसेट, पहले तो मैं पहले से परेशान हूं, ऊपर से कोमा का यूज करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट, आप ऑलरेडी अपसेट, ऑन टॉप ऑफ दैट क्या कर रहे हो, तुम मुझे तंग मत करो, तुम तंग मत करो। इसका मतलब क्या होगा, डोंट, मत करो के लिए डोंट का यूज करते हैं। मत करो इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट से स्टार्ट करते हैं, डोंट, तंग मत करो टीज का यूज करेंगे, डोंट टीज, तंग करना होता है, टीच या हैरेस का भी यूज कर सकते हैं, परसिक्यूट का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहां पे टीच का यूज करना चाह रहा हूं मैं, डोंट टीच, किसको तंग मत करो, मुझे। यहां भी देखिए गाइस, यहां भी तुम तंग मत करो तो किसे, मुझे। कोई भी सेकेंड पर्सन को कहता है और यहां पे पहले कह रखा है कि मैं पहले से, यानी मैं परेशान हूं और तंग तुम कर रहे हो, तो किसे कर रहे हो, मुझे, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूं इस बात को, स्पीकर मैं ही हूं, तो मैं पहले से ही परेशान हूं, ऊपर से तुम तंग मत करो, डोंट टीच मी। सो गाइस ये रहा। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई एम जो है इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड होता है आम। जी हाँ, ये आई के बाद अपॉस्ट्रोफी डालकर एम लिख देते हैं, तो आई एम को आम बोलते हैं। आई एम ऑलरेडी अपसेट। अब आम का मतलब ये नहीं कि खाने वाला आम बोलेंगे, आप पूरा आम, आम नहीं बोलेंगे, ये आम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये इसके नीचे हलंत का एक जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो देते हैं। इसका मतलब है कि म को पूरा नहीं साउंड करेंगे, म को सटल साउंड, सटल साउंड का मतलब होता है धीमा हल्का बोलना है उसको, यानी पूरा साउंड नहीं करना, आधा बोलना है, इतना समझिए। तो उसको बोलेंगे आई एम ऑलरेडी अपसेट। आप बोलने का प्रैक्टिस करें मेरे साथ, क्या बोलेंगे, आई एम ऑलरेडी अपसेट, ऑन टॉप ऑफ दैट डोंट टीच मी। जी हाँ, आई एम ऑलरेडी अपसेट, ऑन टॉप ऑफ दैट डोंट टीच मी। तो इस तरह के वर्ड आप धीरे धीरे यूज करेंगे। आई एम भी बोल सकते हैं, नो डाउट सही है, पर थोड़ा सा एडवांस होने के लिए थोड़ा सी एडवांस चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। तो आई एम ऑलरेडी अपसेट, ऑन टॉप ऑफ दैट डोंट टीच मी। सो गाइस ये रहे आपके ऑन टॉप ऑफ दैट पे 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई भी आपको कि कहां पर हम अपने मन से माई लगा सकते हैं, मी लगा सकते हैं। सेंटेंस का मूड बताता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में कहना चाह रहा है। तो वो चीजें, कुछ चीजें हिंदी में लिखी जाती है और इंग्लिश में नहीं लिखी जाती, कुछ चीजें इंग्लिश में लिखी जाती है पर उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज। ये क्या है, लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस होता है। सो गाइस हियर आर द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हियर ऑन टॉप ऑफ दैट, on top of that. So guys, I would like to say you again the same thing, like, subscribe and share. Thank you, thanks again.